हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गिट ब्रांचेस। बिफोर कंटिन्यूइंग दिस वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको गिट ब्रांचेस सीखना है तो उसके पहले आपको गिट के बेसिक्स आने चाहिए, एंड गिटहब क्या होता है वो आना चाहिए, देन रिपोजिटरी क्या होता है वो आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो गाइज़ पहले आप जाइए, ये सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। तो आप बोलोगे कहाँ से हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़े, तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसके सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियो देखिए। एंड वो वीडियो कंप्लीट करने के बाद यू कैन कम बैक ऑन दिस वीडियो एंड यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली गिट ब्रांचेस देखोगे तो आपको आधी चीज़ें बाउंसर जाएंगी और समझ में नहीं आएगा। सो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी क्लियर वन थिंग। जो गिट ब्रांचेस होते हैं ना, ये मोस्टली जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो लोग कंपनी में काम करते हैं 3 से 4 साल तक, उनको भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा लाइक समझ में नहीं आता है लोगों को। एक्सपीरियंस लोगों को भी थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो बट गाइज मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा, आपको एकदम से आराम से समझ में आ जाएगा। तो बट आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गिट ब्रांचेस होता क्या है। तो मेरे अगर लास्ट वीडियो आपने देखा रहेगा तो वहाँ मैंने बोला है कि मास्टर ब्रांच होता है, मेन ब्रांच होता है, देन बहुत सारे ब्रांचेस कर रहा था। तो अभी क्या करूँगा, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो होता क्या है एक्चुअली। तो गिट ब्रांचेस मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट होता है उसका अलग अलग जब तुम कॉपी बनाते हो उसको ही बोलते हैं ब्रांचेस। ओके, एक कोड का तुम अलग अलग कॉपी बनाते हो उसी बोलते हैं ब्रांचिंग। गिट में उसी को ब्रांचिंग बोलते हैं। तो जैसे कि मैं तुमको समझाता हूँ। तो गाइस जैसे कि सपोज़ करो ये हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी आपको यही प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने समझाया था। तो ये मेरा ई ड्राइव के अंदर डेमो प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, ओके, ये एक मतलब फ़ोल्डर है। अभी क्या करूँगा मैं, अगर मुझे इसका ब्रांचेस बनाने तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका कॉपी बना रहा हूँ। ओके, कॉपी मतलब इसी ब्रांच का, इसी ये जो मेन कोड है उसका अलग अलग कॉपी बना रहा हूँ। तो इसको गाइस बोलते हैं ब्रांचिंग। बट ये ब्रांचिंग जो गिट में किया जाता है वो ऐसे नहीं किया जाता है। ओके, बट ब्रांचेस का मतलब आप समझ जाओ कि एक ही कोड का हम लोग अलग अलग जब कॉपी बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं ब्रांचिंग। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो आई होप आपको ब्रांचिंग समझ गया रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाई वी नीड ब्रांचिंग। ब्रांचिंग की क्या ज़रूरत है, हम लोग क्यों नहीं डायरेक्ट इस पे ही काम कर सकते हैं, डायरेक्ट ये जो कोड है इस पे ही क्यों नहीं काम कर सकते हैं। तो गाइस मैं एकदम सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। तो सपोज़ करो ये आपका एक फ़ोटो है। ओके, तो ये आपके पास एक इकलौता फ़ोटो, बहुत अच्छा फ़ोटो है। आपको क्या करना है, आपकी शादी के लिए इसको भेजना है। ओके, और ये आपके पास इकलौता एकदम अच्छा सा फ़ोटो आया है ये पोज में। ओके, तो अब क्या करना है, इस फ़ोटो को आप चाहते हो कि थोड़ा मोड़ा और एडिटिंग करें, क्योंकि बहुत सादा सादा लग रहा है, पीछे बैकग्राउंड वाइट है। तो इसमें क्या करोगे, आपको थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा सा करना है और इसमें थोड़ा सा और एडिटिंग करना है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप फ़ोटो एडिटर के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि भाई मेरे को ये फ़ोटो है ना, इसको शादी के लिए देना है, तो इसको थोड़ा और मस्त एडिट कर दो अपने हिसाब से, बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा बना दो। तो तुमने क्या किया, कट पेस्ट करके, तुम्हारे पास एक ही कॉपी है, जैसे कि मैंने बोला एक ही कॉपी है इस फोटो का, तुमने क्या किया, कट पेस्ट किया। तो कट पेस्ट जब भी करते तो क्या होता है, तुम्हारा जो जो एक कॉपी होता है फाइल का वो पूरा साथ में चले जाता है, तुम्हारे पास एक भी कॉपी बचता नहीं है। तो तुमने क्या किया, कट पेस्ट करके उसको दे दिया फ़ोटो एडिटर को। अब उसने क्या किया, कुछ तो ऐसा किया, घान हो गया तुम्हारा फ़ोटो, बहुत ही ख़राब हो गया। ओके, तो अब बट तुमने क्या किया, तुमने ओरिजिनल कॉपी ही उसको दे दिया, तुम्हारे पास एक ही कॉपी था। तो अब उसको रिवर्ट करने का, उसको वापस लाने का कोई लाइक, वो जो तुम्हारा फ़ोटो एडिटर है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। ओके, तो अब तुमने अगर इसको क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था, इसके अलग अलग कॉपी बनाए होते। ओके, तुमने अगर कॉपी पेस्ट करके दिया होता तो क्या होता, अगर उस फोटो एडिटर ने कुछ भी उसमें ख़राब किया होता, फिर भी तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपी तुम्हारा पड़ा रहता, तो तुम वापस उसको दे सकते थे। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, अगर तुम इसका कॉपी बनाते तो तुमने क्या किया, इसके अलग अलग ब्रांचेस बना रहे हो। तुमने क्या किया, एक उसका क्या किया, तुमने ओरिजिनल ऐसे ही रखा और उसका एक दूसरा तुमने कॉपी बना दिया। तो ये क्या क्या है, इसका ये तुम्हारा मेन था,
या ओरिजिनल था उसका तुमने एक और ब्रांच बना दिया। ओके, तो इससे क्या हो गया, तुम्हारा जो ओरिजिनल रहेगा वो क्या होगा, एकदम सेफ रहेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें कुछ भी करेगा इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो इसको ही बोलते हैं ब्रांचिंग। और इसलिए हम लोग को ब्रांचिंग क्यों चाहिए, ताकि तुम्हारा जो ओरिजिनल चीज़ है वो ख़राब ना हो। ओके, तो ब्रांचिंग इसलिए चाहिए ताकि तो जो ओरिजिनल है हमारा वो ख़राब ना हो, इसलिए तुमने क्या किया, इसका एक ब्रांच बनाया या फिर इसका कॉपी बनाया और उसको तुमने एडिटर को दिया। तो जो सेम फंडा होता है वो सेम फंडा गिट में अप्लाई होता है। तो लास्ट प्रोजेक्ट में हम लोग ने क्या किया था, गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड किया था। तो मैं गिटहब पे आ जाता हूँ, अपने गिटहब के अकाउंट में जाता हूँ। तो ये आपको याद रहेगा कि ये प्रोजेक्ट हम लोग ने लास्ट के वीडियो में बनाया था। ओके, तो लास्ट के वीडियो में हम लोग ने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था गिट डेमो, एंड उसमें एक ब्रांच था हम लोग ने दिया था उसका नाम मेन। तो यहाँ पे देखोगे तो एक ब्रांच दिखा रहा है, एंड उसके अंदर index.html एक फाइल था जिसके अंदर ये सिंपल सा HTML का कोड था। ओके, तो इतना मैंने लास्ट के वीडियो तक कवर किया था। नाउ अब क्या होता है, कोई एक दूसरा डेवलपर आता है या दूसरा बंदा आता है, बोलता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। ओके, या फिर मैंने क्या किया, एक दूसरे बंदे को हायर किया इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो अब क्या हुआ, उसको काम करना है तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली मेन ब्रांच पे काम करेगा? नहीं। जैसे कि मैंने बोला, मेन ब्रांच क्या है, एकदम साफ़ सुथरा ब्रांच है, इस पर कुछ भी घान नहीं करना है, इस पर कुछ ख़राब नहीं करना है। जैसे हम लोग ने फ़ोटो का कॉपी बना के दिया था, वैसे हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई तुम इसमें एक ब्रांच बना के काम करो, इसका एक कॉपी बना के काम करो। तो ये होता है ब्रांचिंग सिस्टम गिट में। तो इसको मैं एक थोड़ा ग्राफिकल व्यू से आपको समझाता हूँ तो और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये एक बनाया है, तो एक भयानक सा डायग्राम है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। तो जैसा कि आपने मेरे गिट रिपोजिटरी में गिट डेमो के देखा, एक वहाँ पे मेन ब्रांच था, इसलिए मैंने इसको मेन दे दिया, जो मेन ब्रांच है वो ग्रीन से दे दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन ब्रांच हो गया। ओके, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं प्रॉपरली, ध्यान से देखना। ये अपना क्या हो गया, मेन ब्रांच हो गया। ओके, एंड मेन ब्रांच के अंदर क्या कोड है, एक फ़ाइल है index.html, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल है index.html, ये हो गया अपना index.html, एंड उसके अंदर ये कोड पड़ा हुआ है। ओके, तो ये जो है उसके अंदर कोड पड़ा हुआ है, तो मैंने वो कोड यहाँ पे लिख दिया। तो अपना ये मेन ब्रांच है, उसके अंदर index.html फाइल है, एंड उसके अंदर ये कोड है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। उसके बाद अब क्या हुआ, मैंने 2 डेवलपर को हायर किया इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम किए जिसमें आपने ये बहुत सारे फीचर ऐड किए, index.html ये सारे इतना सारा कोड ऐड कर दिया। अब उसके बाद तुम्हारे दोस्त लोग हैं, उनको तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है कॉलेज के, तो अब उनको क्या करना है, तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम करना है। तुम उनको क्या बोलोगे कि मेन ब्रांच पे काम नहीं करना है, तुमको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रांच बनाना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास 2 फीचर है जो तुमने उनको दे दिया, एक को अबाउट अस फीचर दे दिया, एक को कॉन्टैक्ट अस फीचर दे दिया। तो जो तुम्हारा डेवलपर 1 है, जो तुम्हारा फर्स्ट फ्रेंड है, उसने एक ब्रांच बनाया मेन से जिसका नाम दे दिया डे 1 फीचर अबाउट। तो मोस्टली क्या कंपनीज़ में ऐसा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ब्रांचिंग के लिए। तो डे 1 मतलब डेवलपर 1, फीचर मतलब कोई भी एक फीचर पे काम कर रहा है, एंड अबाउट कौन से फीचर पे काम कर रहा है, अबाउट। तो एक शॉर्ट फॉर्म में ब्रांच का नाम दे दिया डे 1 फीचर अबाउट। तो उसने मेन ब्रांच से एक और ब्रांच बना लिया, उसका नाम लिख दिया डे 1 फीचर अबाउट। अब ध्यान से सुनना, जब हम लोग मेन ब्रांच या कोई भी ब्रांच से दूसरा ब्रांच बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी उस ब्रांच में, जिस ब्रांच से हम लोग ये दूसरा ब्रांच बना रहे हैं, तो जो भी उस ब्रांच में कोड पड़ा रहेगा, जैसे कि index.html इसके अंदर है और ये इसके अंदर कोड है, राइट। तो ये जो कोड है वो क्या होगा, जो दूसरा ब्रांच बनाया है उसमें वो कोड पूरा कॉपी हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, कॉपी बना रहे थे, सोर्स कोड का अलग अलग कॉपी बना रहे थे, तो उसको ब्रांचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे वही किया हम लोग ने, एक ब्रांच बनाया। तो इस ब्रांच में क्या होगा, ये जो जिस ब्रांच से हम लोग ब्रांच बना रहे हैं उसमें इस ब्रांच का सारा कोड कॉपी हो जाएगा, राइट। तो मेन ब्रांच से हम लोग ने डे 1 फीचर अबाउट ब्रांच बनाया, तो इसका जो कोड है index.html एंड ये जो पूरा कोड इसके अंदर कॉपी हो गया। तो अब इसके अंदर index.html आ गया। नाउ अब जो डेवलपर 1 है, डे 1 ने क्या किया, इसमें about.html ऐड किया, ओके, एंड उसमें ये कोड ऐड किया।
ये कोड ऐड करने के बाद उसने एक कमिट किया। तो कमिट क्या होता है वो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। कमिट क्या किया जाता है, जब भी हम लोग कोई भी अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस करते हैं या नया फाइल ऐड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसको गिट में ऐड करते हैं या फिर स्टेजिंग एरिया में भेजते हैं, जिसको हम लोग गिट ऐड और फाइल का नाम देते हैं। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसका कमिट मैसेज लिखते हैं। कमिट मैसेज में हम लोग क्या करते हैं, रीज़न बताते हैं या फिर कुछ अच्छा सा मैसेज लिखते हैं कि हम लोग ने ये कोड क्यों ऐड किया। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए उसने सपोज़ करो गिट कमिट -m एंड उसके बाद उसने लिखा कमिट 1, ये मैसेज डाल दिया। तो उसने क्या किया, about.html ये जो नया फाइल ऐड किया एंड उसके बाद ये कोड ऐड किया एंड उसके बाद इसमें कमिट कर दिया। तो ये उसका फर्स्ट कमिट हो गया। नाउ उसके बाद dev1 ने क्या किया, एक दूसरा कमिट किया। दूसरे कमिट में क्या किया, about.html तो पहले से था यहाँ पे, क्योंकि उसने कमिट कर दिया है तो यहाँ पे ऑलरेडी about.html उसको रहेगा यहाँ तक। उसके बाद उसने क्या किया, एक लाइन और ऐड किया। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो अबाउट, फिर दिस इज़ अबाउट पेज, यहाँ पे सिर्फ एक ही h1 टैग था, उसने एक और h1 टैग ऐड कर दिया, दिस इज़ अबाउट पेज टाइटल। एंड उसके बाद उसने एक और कमिट किया जिसने उसने लिखा गिट कमिट -m एंड उसमें कमिट मैसेज में लिखा कमिट 2। ओके, तो उसने 2 कमिट किया। तो मीनवाइल अभी क्या हुआ, जो डेवलपर 2 था उसने क्या किया, यहाँ पे एक और ब्रांच बनाया अपने फीचर के लिए, जिसका फीचर क्या था, कॉन्टैक्ट फीचर था। तो उसने क्या नाम दिया, ब्रांच का नाम दिया dev2 फीचर कॉन्टैक्ट। ओके, अब क्या हुआ, ये जो डेवलपर 2 था उसने क्या किया, अब जब ब्रांच बनाया तो जैसे मैंने बोला कि पूरा जो मेन ब्रांच में रहेगा वो सारा कोड यहाँ पे कॉपी होगा। तो मेन ब्रांच में index.html था, ये सारा था, तो index.html यहाँ पे आ गया। ओके, अब देखोगे तो ये जो कोड है इसमें नहीं आया, क्योंकि ये जो इसने ब्रांच बनाया इस कमिट, ये दोनों कमिट के बाद बनाया था। बट ये कोड नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ब्रांच पे काम कर रहा है, दूसरे ब्रांच पे काम कर रहा है, एक जो सोर्स कोड है उसकी कॉपी पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे वो कुछ भी करे, ये कोड उड़ा भी दे या फिर कुछ भी करे, इस मेन ब्रांच पे इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जब हम लोग ने ब्रांच बनाया दूसरा, तो यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ index.html कॉपी हुआ, बाकी ये about.html कॉपी नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्रांच में है ही नहीं अभी वो। तो उसके बाद उसने contact.html ऐड कर दिया और उसका contact.html में उसने एक कोड ऐड कर दिया, टाइटल में कॉन्टैक्ट लिख दिया एंड उसके बाद h1 टैग में दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, ये हो गया। अब उसने क्या किया, कमिट किया। ये जो कोड है उसको गिट में पहले स्टेज करते हैं, स्टेज करने के लिए क्या करते हैं, गिट ऐड और ये फाइल का नाम, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद उसने एक गिट कमिट -m एंड उसके बाद कमिट 3 उसने मैसेज डाल दिया एंड ये क्या हो गया, अभी कमिट हो गया, यहाँ पे कमिट हुआ। बट अब क्या हो गया, इन बिटवीन ये जो डेवलपर 1 था उसने क्या किया, अपना कोड का मर्ज रिक्वेस्ट भेजा, किसको, जो भी प्रोजेक्ट का ओनर रहेगा। तो प्रोजेक्ट का ओनर अभी फ़िलहाल के लिए मेरे प्रोजेक्ट का ओनर मैं हूँ, तो मुझे क्या करेगा, ये जो डेवलपर 1 है वो मर्ज रिक्वेस्ट भेजेगा। मर्ज रिक्वेस्ट क्या होता है, तो ये जो डेवलपर 1 है वो बोलेगा मेरा about.html का काम ख़त्म हो गया है, आप इसको देख लो, वेरीफाई कर लो, सब कोड अच्छे से देख लो, सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर सही चल रहा है तो आप क्या करो, इसको मेन जो ब्रांच है उसमें मर्ज कर लो। तो मैं क्या करूँगा, ये सारा कोड वेरीफाई करूँगा, उसके बाद देखूँगा ओके हाँ सब कुछ एकदम बढ़िया से लिखा है, सब चल रहा है अच्छे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको अपने ब्रांच में मर्ज करूँगा। तो जैसे ही मैंने देखोगे मर्ज किया, यहाँ पे अभी तक इस ब्रांच में क्या था, index.html था, तो index.html था, उसके साथ साथ अभी इसमें क्या आ गया, about.html, यहाँ पे क्या आ गया, about.html आ गया। और इसने 2 कमिट किया था, कमिट 1 कमिट 2, तो ये 2 कमिट भी इसके अंदर आ जाएगा। ओके, अब नाउ इसके मर्ज के बाद डेवलपर 2 बोलता है, जो भी प्रोजेक्ट का ओनर रहेगा या फिर जो भी प्रोजेक्ट जिसका रहेगा, तो वो मुझे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा contact.html जो फीचर था वो मेरा हो गया है, अब मुझे क्या करना है, इसको मेन में मर्ज करना है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, दिखाओ अपना कोड, सब कुछ मैं वेरीफाई करूँगा, कोड सही से लिखा है कि नहीं, कोड चल रहा है कि नहीं, सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क करेगा। उसके बाद ही मैं क्या करूँगा, उसका कोड अपने मेन जो ब्रांच है उसके अंदर मर्ज करूँगा। तो अब क्या हो गया, ये जैसे ही मैं इसको मर्ज करूँगा, तो पहले अब यहाँ तक मेरे पास क्या था, index.html about.html था। अब जैसे ही मैं इसको मर्ज करूँगा तो मेरे पास और क्या आ जाएगा, contact.html, ये तीनों आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ तक मेरे पास क्या था, commit 1 commit 2 था, जैसे commit 3 मर्ज किया तो मेरे पास commit 1 2 और 3 तीनों आ गए। तो ये ऐसे पूरा जो होता है ब्रांचिंग सिस्टम गिट का काम करता है।
तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे गिट में कैसे वर्क करता है। तो गिट में जैसे कि हम लोग ने लास्ट के वीडियो में देखा कि कमांड से सब कुछ होता है, तो कैसे ब्रांच बनाया जाता है, कैसे उसमें कोड ऐड किया जाता है, फिर वो सारी चीज़ें जो हम लोग ने बोला था कि ऐड करते हैं, उसको स्टेजिंग करते हैं, उसके बाद उसको कमिट करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे मर्ज करते हैं। तो इसमें 2 नई चीज़ देखेंगे। उसमें पहला क्या देखेंगे कि गिट का ब्रांचिंग कैसे करते हैं, ब्रांच कैसे बनाते हैं, उस ब्रांच पे कैसे काम करते हैं, एंड गिट उस ब्रांच को उसके बाद मर्ज कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। बट ये वीडियो अभी लंबा हो गया, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।